नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। मैं आज एक बार फिर से बात कर रहा हूं झज्जर विधानसभा सीट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, झज्जर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने चौथी बार गीता भुक्कल जी को प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दूं, शहर के अंदर जिस प्रकार से गीता भुक्कल का अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, उसे देखकर वास्तव में ये लगने लगा है कि अन्य विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके नेता भी हैरान व परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है लोग भारी संख्या में गीता भुक्कल का स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। बात करूं बीती रात की तो सुभाष गुर्जर हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट हैं, उनके पास कोसली का प्रभार भी है। सुभाष गुर्जर ने रात को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। ढोल नगाड़ों के साथ गीता भुक्कल का स्वागत किया गया। सुनारो वाले मंदिर से लेकर सुभाष गुर्जर आर्य नगर तक, जो वहाँ उनका घर है, वहाँ तक इतना भव्य यात्रा निकाली गई, पटाखे छुड़ाए गए, बम छुड़ाए गए, ढोल नगाड़ों के साथ खुली जीप में गीता भुक्कल को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। मंच पर भी जिस प्रकार से अभिनंदन किया गया, पगड़ी पहनाई गई गीता भुक्कल को, शॉल ओढ़ाई गई, फूल मालाओं से लाद दिया गया, यानी कि एक प्रकार से झज्जर में बीती रात इतना भव्य कार्यक्रम जो आज तक कभी भी चुनाव प्रचार अभियान के तहत नहीं हुआ था। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से गीता भुक्कल का अभिनंदन किया जा रहा है। सुभाष गुर्जर की माता हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने किस प्रकार से आशीर्वाद दिया, अन्य लोगों ने किस प्रकार से मोमेंटो दिए और किस प्रकार से उनका स्वागत किया गया। सुभाष गुर्जर ने मन से बड़े भावुक होकर क्या कहा और गीता भुक्कल जी ने क्या कहा, तो आइए देखते हैं लोकमत हरियाणा की ये रिपोर्ट। साथ में बिमला देवी जी, संजय उधर हो जाना, ले उठा तो सही, इधर 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 फोटो वाला देख, इधर फोटो इधर है तो इधर है, इधर देख मां। देखिए, गुर्जर समाज के सम्मानित व्यक्तियों ने पगड़ी पहनाकर बहन गीता भुक्कल जी को सम्मान की पगड़ी पहनाई है, जीत की पगड़ी पहनाई है। सभी का बहन जी ने धन्यवाद। आज आपको सभी को मालूम है कि चुनाव का समय है, 2 दिन बीच में रहे हैं और आपके बीच आपकी प्रत्याशी आपसे अपील करने के लिए आई है। और आपका जोश देखकर लगता है कि झज्जर में पूरा चुनाव बहन जी के पक्ष में होगा। इस चुनाव में 2 बातें देखी जाती है। सबसे पहले पार्टी, कौन उम्मीदवार किस पार्टी से है। यहां मेन पार्टी कांग्रेस और बीजेपी है। आपने कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल देखा और 10 साल इस बीजेपी पार्टी का देखा। इस 10 साल में इस बीजेपी ने जितना हमारे साथ शोषण किया, आज समय आ गया है इसको चलता करने का। और कांग्रेस पार्टी जो आपकी अपनी है। और दूसरी बात रही उम्मीदवार की, उम्मीदवार सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद पार्टी और फिर नेता। हमारी उम्मीदवार आपकी देखी भाई 15 साल से आपके बीच रही और आपके हर समय साथ रही। और हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, जो आपके हर समय बीच रहे, आपके साथी रहे और सभी हमारे मन माफिक हैं। तो हम दूसरी बात तो सोचने की सोचते भी नहीं। हमें तो सिर्फ एक ही मन है, एक ही विचार है, एक ही लक्ष्य है और एक ही हमारा मकसद है कि 5 तारीख को हाथ के निशान पर जब हम बूथ पर जाएं तो दूसरे नंबर पर इतने बटन दबा दो
कि और दूसरी आवाज ही नजर नहीं आए, सिर्फ उसमें हाथ का निशान, हाथ का निशान, हाथ का निशान नजर आए। और जब आप बटन दबाओगे तो उसमें आपको सामने बहन गीता बुक्कल जी का आपका फोटो नजर आएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने सुबह सुबह जाकर और अपनी एक एक मत का प्रयोग करना है। बहन जी का आपने, मैं बताता हूं कि लगभग 2009 से मैं बहन जी के साथ रहा। 2009, 2014 और 2019 और अब 2024 और भी मैंने बहुत पार्टियां के नेता देखे हैं और अब भी देख रहे हैं। अगर किसी को 1100 रुपए की माला देते हैं उसको भी डाल के गाड़ी में रख ले जाते हैं। और बहन जी ने एक आदमी भी बता दे अगर किसी से 1 रुपया भी को चंदा लिया हो, ये बहन जी की ईमानदारी, बहन जी की नीति और नियत और इनकी कार्य करने की शैली और आज इनका जो रुतबा है, आज उसी के कारण आज पूरे झज्जर हल्के में इनकी लहर चली हुई है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की लहर है। कल सीआईडी वाले बोल रहे थे कि बहन गीता बुक्कल 41,000 से जीतेगी। मैं कहता हूं आप उनकी सीआईडी को झूठा करके कम से कम उनको 51,000 से जिताओ। गांव में एक तरफा माहौल है और आज बहन जी देख लो, कल से देख लो आप, शहर में भी एक तरफा माहौल है। तो मैं इनका दोबारा से सभी नेताओं का और मेरे पार्टी के साथी गणों का और आए और सभी का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे जितने भी यहाँ मेरे गुर्जर समाज, मेरे 36 बिरादरी के जो सभी आज आए हैं, इनका मैं बड़ा ऋणी हूं और इनके काम के लिए जो भी इनका काम होगा मैं इनकी वकालत करके बहन जी से काम कराने के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। आपने यहाँ पर पहुँचने पर बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, गाजे बाजे के साथ नाचते हुए, ढोल धमाके, फूल माला, पगड़ी। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है, सब लोग सोच रहे हैं कि जीते तो पड़े ही हैं, तो 5 तारीख को सुबह निकलकर एक एक वोट हाथ के निशान का डालकर भारी मतों से जिताने का काम करना। बहुत उत्साह है। पहले जब हम गाँव में दौरे करने जाते थे सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि बहन जी गांव तो ठीक है, शहर में संभाल लो। गांव ठीक है एक तरफा, शहर में संभाल लो। अब हमने कह दिया, जिस प्रकार से आज भाई सुभाष गुर्जर जी ने और आप सबने जो ये कार्यक्रम किया है, अब तो शहर भी हमारा एक तरफा हो चुका है। और आज के समय में ये स्थिति हो गई है, यूं नहीं पता कि 90 की 90 सीटों में से बीजेपी कौन सी ऐसी सीट है वो जीतने का काम करेगी। आज क्योंकि हालात ऐसे बन गए, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, जिला परिषद बीजेपी का, नगर परिषद बीजेपी के, हमने विपक्ष के विधायक होते हुए अपने क्षेत्र की लड़ाई को पूरी तरह से लड़ने का काम यहाँ पर करने का काम किया। और आज बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी का जलसा था। अब क्या बता रहे हैं, इतनी इससे भी कम भीड़, क्या भीड़ आई नहीं। लोगों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकारने का काम किया है। हम जिस रास्ते पे आते हैं, हमने हमारा प्रयास किया। अभी हमारे भाई डॉक्टर राकेश जी कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम गुड़गांव की तर्ज पर बना देंगे। गुड़गांव को तो इन्होंने गुरुग्राम गांव से भी बुरी हालत कर दी। सड़कें देखो, जब फरूखनगर से आते हैं तो बहुत बुरी हालत कर दी। गुरुग्राम हमारा इंटरनेशनल सिटी, इतना जबरदस्त वर्ल्ड वाइड उसकी सब कुछ है, लेकिन हालात
हालात सड़कों के वहां से भी बदतर हैं। यहाँ पर हमने विधानसभा में फोटो ले जाकर, वीडियो ले जाकर शोर किया, हमने बेसहारा आवारा पशुओं का मामला उठाया, हमने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत बार विधानसभा में प्रश्न लगाया, हमने हमारे शहर के पार्कों को लेकर बहुत शोर मचाने का काम किया। इन्होंने बजाय पार्कों को सही करने के, हमारे ये सवेरा पार्क, हमारी महिलाएं मिली, हमने ग्रांट दी, उसको भी इन्होंने लगने नहीं दिया। हमारा राव मंगलीराम पार्क झूले उठाकर ले गए, हमारा स्वतंत्रता सेनानी मातूराम पार्क, उसकी बद से बदतर हालात हो गए। इतनी बुरी हालत है और कितना इनको हम विश्वास करने का काम करें। जो करना था कर लिया, केवल और केवल धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जहर घोलने का इन्होंने काम किया है। आप जनता समझ चुकी है, पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आपने हाथ का साथ देना है, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से सांसद थे, हमने मिलकर 4 कॉलेज, 3 ITI, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 प्रारंभ इंस्टीट्यूट, रेलवे लाइन, जगह जगह हमारी धर्मशालाएं, पार्क, सभी कास्टों की हमने जो है धर्मशाला बनाने का काम किया। मुश्किल से लड़ झगड़ कर विधायक निधि का पैसा मिला शहर के लिए, टेंडर भी हुए, कई भाई तो हमारे से इसी बात से नाराज हो गए, टेंडर भी किए, लेकिन बीजेपी ने काम नहीं किया। तो हमें यह सोचना है कि किस प्रकार से जो प्रदेश में एक बदलाव की हवा चली है और जिस प्रकार से पहले कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही थी, और इस समय राहुल गांधी जी के आने के बाद, प्रियंका गांधी जी के आने के बाद, और विशेष तौर से झज्जर विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आने के बाद जो ये कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही थी, ये आंधी में बदल चुकी है और एक तरफा माहौल कांग्रेस के पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आई हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, पूर्व में मंत्री भी रही, मौजूदा विधायक हूँ, आपकी लड़ाई विपक्ष में भी लड़ी और एक माहौल बन चुका है। मुझे खुशी है कि झज्जर विधानसभा क्षेत्र को पूरा मान सम्मान मिला। हमारे कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा की घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाने का काम किया। 4-4.5 महीने तक हमने पूरी तरह से मेहनत करने का उस पर काम किया और ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हम हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे।